जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए आज हम लोग फाइनल प्रैक्टिस सेट सीरीज का चौथा क्लास देखेंगे। इससे पहले आपका टोटल 3 क्लास कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो तीनों क्लास को देख लीजिए, बहुत ही शानदार क्लास है। आज हमारा चलेगा सेट नंबर चौथा। तो रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। इस प्रैक्टिस सेट में आपको जीके, साइंस, हिंदी, व्याकरण और इंग्लिश के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। और जिनको भी नोट्स वाला बैच ज्वाइन करना है, इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर आना है और वहाँ पर सर्च करना है सक्सेस वर्ल्ड MCQ। हमारा एप्लीकेशन है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, भारत में बैंकिंग विनिमय अधिनियम कब पारित किया गया था? 1951, 1974, 1965 या फिर डी 1949 में? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। भारत में बैंकिंग विनिमय अधिनियम जो है ये कब पारित किया गया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो याद कर लीजिए। इसका सही जवाब है 1949 में पारित किया गया था। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। एक यहाँ से समिति का नाम पूछा जाता है, नरसिंहन समिति। ठीक है, यहाँ पे नाम लिख देते हैं, नरसिंहम समिति। तो अगर आपसे पूछे नरसिंहम समिति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो बैंकिंग क्षेत्र से है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए 1951 एक डेट लिखा हुआ है, तो आपको याद होगा 1951 में संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था, जिसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो कि भूमि सुधार से संबंधित था। आगे देखिए, चीन पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन सा था और चीन गणराज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है, लगाइए इसका आंसर क्या होगा। तो चीन पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा किंग राजवंश। कौन सा था? किंग राजवंश। और चीन गणराज्य की स्थापना कब होती है? तो 1911 में। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है, 1911 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, किंग राजवंश की बात करें तो इसने कब से कब तक शासन किया था? तो 1644 से लेकर 1911 तक शासन किया था किंग राजवंश ने। अगला क्वेश्चन देखिए, अबू धाबी किस देश की राजधानी है? और देखिए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिहार पुलिस से संबंधित आपसे एक भी क्लास मिस ना हो। ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे दिया जाता है। तो अबू धाबी जो है संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। ठीक है, शॉर्ट में बोला जाता है UAE। ठीक है, तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा का नाम क्या है? तो दिरहम। दिरहम UAE की मुद्रा है। देखिए, ये जो संयुक्त अरब अमीरात है कितने देशों का संगठन है? तो 1971 में 6 रियासतों को मिलाकर एक संघ का निर्माण किया गया, जिसका नाम दिया गया संयुक्त अरब अमीरात। इटली की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ पर है? रोम में है। नीदरलैंड की बात करें तो इसकी राजधानी एम्स्टर्डम में है। कहाँ पर है? एम्स्टर्डम में। और नीदरलैंड का एक शहर है द हेग, जहाँ पर किसका मुख्यालय है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है हेग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन चौथा, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? बताइए, क्वेश्चन 4 के लिए आंसर बताइए। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो इसका सही जवाब है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था प्रथम पंचवर्षीय योजना। ये चला था 1951 से लेकर 1956 तक। ठीक है, और प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किसको प्राथमिकता दी गई थी? तो इसमें कृषि एवं सिंचाई की प्राथमिकता दी गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। आप लोग कमेंट करके बताइए, दूसरा पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? आगे देखिए, किस समिति के सिफारिश पर ग्राम पंचायत पंचायतों को संवैधानिक संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ?
इसका आंसर है सिंघवी समिति। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, सिंघवी समिति। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी बच्चे बी बता रहे बिल्कुल राइट आंसर है। और एक संशोधन है 73वां संशोधन अधिनियम 1992 जो कि 1993 में लागू हुआ था। इसके द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ऑप्शन डी में सरकारिया आयोग, तो पूछा जाता है ये किससे संबंधित है, तो केंद्र राज्य से संबंधित है सरकारिया आयोग। बलवंत राय मेहता समिति की बात करें तो ये संबंधित है पंचायती राज से। आप लोग बताइए इसका गठन कब हुआ था बलवंत राय मेहता समिति का। निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था। और साथियों क्लास में जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया जा रहा है इसका पूरा आपको लिखा हुआ वन लाइनर फॉर्म में नोट्स मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058। इस पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर आपको एक वीडियो मिल जाएगा, उसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्पेशल बिहार जीके का भी नोट्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था 29वां राज्य के रूप में 2 जून 2014 को। वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। एक पूछा जाता है गोवा जो है भारत का कौन सा राज्य बना था, तो ये 25वां राज्य बना था। कब, 30 मई 1987 को, 30 मई 1987 को। झारखंड की बात करें तो ये 28वां राज्य बना था 15 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड 27वां राज्य बना था। ठीक है, उत्तराखंड 27वां राज्य बना था 9 नवंबर 2000 को। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो 26वां राज्य कौन बना था, छत्तीसगढ़। आप लोग कमेंट करके बताइए सिक्किम कौन सा राज्य बना था और कब बना था। सार्क में कितने सदस्य देश शामिल हैं। एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, लगाइए सार्क में कितने सदस्य देश शामिल हैं। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 8 सदस्य देश शामिल है सार्क में। सार्क का फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को किया गया था। अच्छा, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन पूछे कब हुआ था, तो वो 1985 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, ढाका में। कहाँ पर, ढाका में। सार्क में टोटल 8 सदस्य देश कौन कौन है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है 8वां देश बना है सार्क का। कोरोमंडल तट निम्नलिखित किन 2 राज्यों की गृह भूमि है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। डी वाला ऑप्शन आपका सही है। जैसे कि भारत का नीचे साइड का मैप है तो ये तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, इस तट को पूरा बोला जाता है कोरोमंडल तट। क्या बोला जाता है, कोरोमंडल तट। और मालाबार तट किधर है, तो ये पश्चिम साइड में है मालाबार तट, पूरब साइड में है कोरोमंडल तट। ठीक है। अच्छा, जहाँ पर पश्चिमी घाट, ये आपका पश्चिमी घाट हो गया, ये पूर्वी घाट हो गया। तो जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं वहाँ पर कौन सी पहाड़ी है, तो नीलगिरी की पहाड़ी है, जिस पर टोडा जनजाति का निवास स्थान है। कौन से जनजाति का, टोडा जनजाति का निवास स्थान है। आप लोग बताइए नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आसियान देश का संस्थापक सदस्य है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना 8 अगस्त कब किया गया था, 8 अगस्त 1967 को किया गया था बैंकॉक में। और इसके संस्थापक सदस्य देश है थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर। तो देखिए बी ऑप्शन में यहाँ पर मलेशिया दिया हुआ है। ठीक है, आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर कमला लिखा था, बताइए। तो इसका सही जवाब है वीडी सावरकर। ठीक है, वीडी सावरकर ने जेल की दीवारों पर कमला लिखा था। वीडी सावरकर को अंग्रेजों ने अंडमान निकोबार में स्थित सेलुलर जेल में काला पानी की सजा दी थी, ये आपको पता होगा। और वीडी सावरकर ने एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया था, अभिनव भारत।
कब किया था, डेट पूछा जाता है, तो 1904 में इन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की रचना की। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, ये पुस्तक का नाम है। ठीक है, तो लेखक कौन है, वी.डी. सावरकर। मदन मोहन मालवीय की बात करें तो इन्होंने 1916 में, ठीक है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था 1916 में। चलिए, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? बताइए, दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी, तो यह है प्रिटोरिया। डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी है। जबकि केप टाउन की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी है और ब्लूमफॉन्टेन दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी है। जोहान्सबर्ग जो है, जोहान्सबर्ग आपने नाम सुना होगा, तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर है। कौन सा? जोहान्सबर्ग। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम क्या है? रैंड। ये दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न प्रधानमंत्री के उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करें। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो यहाँ पर कूट के माध्यम से आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर पी.वी. नरसिम्हा राव दिया है। इनका कार्यकाल हो जाएगा 1991 में, 1991 में 1996 तक पी.वी. नरसिम्हा राव। अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल 1996 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 1996 से, और 16 मई से 1 जून तक प्रथम बार बनते हैं 1996 में, फिर दोबारा 1998 में बनते हैं। ठीक है, 1998 में बनते हैं और 99 तक रहते हैं। फिर एच.डी. देवगौड़ा की बात करें तो 1996 से 97, और इंद्र कुमार गुजराल हो जाएगा उसके बाद 1997 से ये 98। ठीक है, तो क्रम इसका ABCD है। अच्छा, एक बार में सबसे छोटा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा है? तो अटल बिहारी वाजपेयी का। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा पहला वाला होगा। तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। बताइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1857। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है, 1857। तात्या टोपे की बात करें तो तात्या टोपे ने 1857 के विद्रोह में कानपुर में भारतीय क्रांतिकारियों का नेतृत्व नाना साहेब के साथ मिलकर किया था। किसके साथ? नाना साहेब के साथ मिलकर। अच्छा, कानपुर में सिपाही विद्रोह जो 1857 हुआ था, इसको किसने दबा दिया था? तो कैंपबेल ने। पूरा नाम है कॉलिन कैंपबेल, अंग्रेज अधिकारी है। कॉलिन कैंपबेल ने कानपुर में 1857 के विद्रोह को दबा दिया था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग। निम्न में से किसने भारतीय संविधान को हिंदुओं का निकाय कहा है? तो ये कहा है लॉर्ड विस्काउंट ने। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है? तो कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, जवादी। ये मेघालय में स्थित नहीं है। जवादी पहाड़ियाँ की श्रेणी जो है पूर्वी घाट की बड़ी श्रेणियों में से एक है और ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। बाकी गारो, खासी, जयंतिया की बात करें तो मेघालय पठार में निवास करने वाली ये प्रमुख जनजाति है और ये पहाड़ी भी है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? पहला तो आप सभी जानते हैं प्रशांत महासागर है, तो सबसे तीसरा जो है ये हो जाएगा आपका कौन सा? तो हिंद महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, हिंद महासागर। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? चलिए आंसर लगाते चलिए, और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को फटाफट से लाइक भी करते चलिए। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी।
काली मिट्टी के बारे में बता चुके हैं, इसको काली कपासी मिट्टी भी बोला जाता है, इसका दूसरा नाम रेगुर मिट्टी भी है। स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो इसका सही जवाब है 1948 में। ठीक है, 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा पूछे तो 1956 में, पहला 1948, दूसरा 1956। और नई आर्थिक नीति जो है जिसमें एलपीजी ला गया था 1991। ठीक है, 1991 को औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति की घोषणा की गई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, नई आर्थिक नीति का भारत में जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? आंसर है कार्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। कब? 1793 में। आगे देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण अजमेर में किसके द्वारा करवाया गया था? इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। यह पहले एक संस्कृत विद्यालय था। ठीक है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है? बताइए कौन सा आर्टिकल है? तो ये है आर्टिकल 324। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, आर्टिकल 324। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर है 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015। बी वाला ऑप्शन राइट है। भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है? चलिए बताइए 23 के लिए आंसर। भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अच्छा, भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी पूछे कहाँ से कहाँ तक चला था? तो मुंबई से थाने के बीच 16 अप्रैल 1853 को लगभग 34 किलोमीटर। अच्छा, भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन पूछे तो तेजस एक्सप्रेस है। तेजस एक्सप्रेस ये भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक इंजन पूछे कहाँ पर चलाई गई थी? तो बॉम्बे से कुर्ला के बीच 1925 में चलाया गया था भारत की पहली प्रथम इलेक्ट्रिक इंजन। ठीक है, भारत में प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय पूछे तो बड़ौदा में स्थापित किया गया था। निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है? तो यह है खरैती। ठीक है, खरैती हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य है जो तलवारों के साथ की जाती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य जैसे कि घुघटी ये भी वहीं का है, और नाटी ये भी हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। बिहार का क्या क्या है? तो विदेशिया, ये क्वेश्चन पिछले बार आया था। विदेशिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो बिहार का। सामा चकेवा पूछे, सामा चकेवा बिहार का। झिझिया लोक नृत्य पूछे, झिझिया लोक नृत्य ये भी कहाँ का है? अपना बिहार का। यक्षगान पूछे कर्नाटक का। करगा पूछे कहाँ का लोक नृत्य है? ये भी कर्नाटक का। बिहू पूछे कहाँ का है? असम का। नट पूजा पूछे कहाँ का है? असम का। कुंभी पूछे, कुंभी कहाँ का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? तो कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? तो सिंहली। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है। श्रीलंका की बात करें तो यहाँ की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? महावेली गंगा। श्रीलंका की राजधानी कहाँ पर है? श्री जयवर्धनपुरे कोट्टा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दारा सिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में डैश से हार गया। तो किससे हार गया था? औरंगजेब से। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट है। सामूगढ़ का युद्ध जो है 1658 को हुआ था औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य। लाला लाजपत राय डैश के एक सक्रिय सदस्य थे, बताइए। इसका सही जवाब है आर्य समाज के एक सक्रिय सदस्य थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई है। चलिए आगे देखिए, कनकलता बरुआ एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी, वे कहाँ की रहने वाली थी? आंसर है असम की रहने वाली थी। चलिए आगे देखिए, प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। अटलांटिक महासागर का आकार जो है अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। अगर आपसे पूछे मेरियाना खाई ये किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में। किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में। सुंडा गर्त पूछे सुंडा खाई किस महासागर में है? तो हिंद महासागर में, ठीक है, पूर्वी हिंद महासागर में। आगे देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना इनमें से किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1980 में, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में किया गया था। कब? 1980 में। इसके संस्थापक सदस्य कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी एवं लाल कृष्ण आडवाणी। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना पूछे तो 1984। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछे तो 28 दिसंबर 1885। कब? 28 दिसंबर 1885। मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तो इसे तल शैल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तल शैल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जिसे पेरिया कोइल या बड़ा मंदिर भी कहा जाता है किस भारतीय राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में, ठीक है। बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। भारत में ऑनलाइन समाचार सामग्री किस मंत्रालय के दायरे में आती है? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अच्छा, यहाँ से मंदिर से संबंधित कुछ क्वेश्चन बता देते हैं। जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर पूछे कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। हजारा राम मंदिर पूछे तो कर्नाटक के हम्पी में है। सिद्धि विनायक मंदिर पूछे महाराष्ट्र के मुंबई में है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर पूछे केरल के तिरुअनंतपुरम में है। और स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर पूछे तो दिल्ली में है। आप लोग कमेंट करके बताइए सबरीमाला मंदिर ये कहाँ है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है मद्रास सिपाही में। तो भारत में ऑनलाइन समाचार सामग्री सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में आता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ठीक है। भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज प्रचलन में लाए गए थे? तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए फटाफट से। तो भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए कौन सा बीज प्रचलन में लाया गया था? तो HIV बीज, HIV। सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत पूछे तो 1966 में खरीफ फसल से हुई थी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत ये मान सकते हैं 1966-67 के दशक में। भारत में हरित क्रांति का श्रेय डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1968 में अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम गॉड ने किया था। किसने? विलियम गॉड ने। ये नोट्स में लिखकर दे चुके हैं आपको। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है? तो यह है कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात में स्थित है। कोचिन बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो केरल में है। और मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है।
जनवरी 1970 में शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड से कौन सी क्रांति संबंधित थी? तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बता चुके हैं, श्वेत क्रांति जो कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। भूरी क्रांति पूछे तो उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, और अगर हरित क्रांति पूछे, हरित क्रांति तो खाद्यान्न उत्पादन से, नीली क्रांति पूछे मत्स्य पालन से, और स्वर्ण रेशा क्रांति पूछे जूट उत्पादन से, गोल क्रांति आलू उत्पादन से। भारतीय संदर्भ में PIL डैश है। इसका आंसर हो जाएगा न्यायिक रूप से व्यक्त तथ्य है। पहला वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास का उद्घाटन कहाँ किया गया? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बताइए। इसका आंसर है वाराणसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 40, चूज द एंटोनिम ऑफ वैन, इसका उल्टा बताना है, क्या होगा? तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वैन का मतलब होता है घमंडी। क्या होता है? घमंडी। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? मॉडेस्ट, यानी कि विनम्र। देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है। निम्नलिखित में कौन सही है? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², ये भी होता है, और p²/2m दोनों होता है, तो दोनों ही सही है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये 1974 में लागू किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1974 में। आगे देखते हैं। इमल्सीकृत वसा का पाचन होता है, तो ये लाइपेज के द्वारा होता है। किसके द्वारा? लाइपेज के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 44, दूरदर्शन रिसीवर में आवाज होती है, तो दूरदर्शन रिसीवर में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड आवाज होती है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है। ठीक है। अच्छा, दूरदर्शन का आविष्कार पूछे किसने किया था? तो 1924 में जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। याद रखिएगा, नाम लिख देते हैं, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था दूरदर्शन का आविष्कार 1924 में। आगे देखते हैं। इज्जत शब्द का लिंग बताइए, तो इज्जत स्त्रीलिंग शब्द है। आगे देखते हैं। रसोई घर कौन सा समास है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तत्पुरुष। रसोई घर मतलब रसोई के लिए, घर के लिए आ रहा है संप्रदान, तो ये संप्रदान तत्पुरुष है। बी ऑप्शन सही है। कालजयी शब्द का अर्थ क्या है? तो कालजयी का मतलब होता है जो काल को जीत चुका हो, यानी कि शाश्वत। बी ऑप्शन राइट है। आगे देखते हैं। चलिए, आज के सेट में टोटल 48 क्वेश्चन ही थे। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 48 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और जिनको भी क्लास का नोट्स, बिहार पुलिस का स्पेशल नोट्स चाहिए, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058। इस पर व्हाट्सअप मैसेज करके बता सकते हैं।